हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपके गतिविधि नंबर 8 और इसके आगे की वीडियोस देखेंगे, यानी गतिविधि नंबर 7। इसमें है पर्यायवाची शब्द। तो जानेंगे कि कैसे इसके अभ्यास को हमको हल करना है और कैसे कैसे इसमें हमें वर्कबुक को अपनी फिल करना है, वर्कबुक को भरना है। तो बच्चों, इसमें पढ़ो दिया है तो आपको इसको पूरा पढ़ना है बहुत अच्छे से, और समझने के लिए भी यहाँ पे आपको इस पार्ट को पूरा कंप्लीट पढ़ना आप बहुत अच्छे से। अब देखो, जैसे ये चंद्रमा है तो चंद्रमा को हम क्या क्या बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे राका बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं, रजनीश भी बोलते हैं ना। फिर ये सूरज है तो सूरज को सूर्य बोलेंगे, दिनकर और भानु। तो ये क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे पेड़ है तो पेड़ को बोलते हैं पेड़, तरु और वृक्ष। तो इस प्रकार से ये इसके पर्यायवाची शब्द हुए। अभ्यास नंबर 143 में दिया है आपका, आइए कुछ और शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखते हैं। तो जैसे वायु का हो जाएगा हवा और पवन हो जाएगा, अग्नि का हो जाएगा आग और अनल हो जाएगा, जल का हो जाएगा बच्चों नीर और पानी, और कमल को बोलेंगे सरोज और पंकज। तो ये क्या है, पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द मतलब जैसे कमल लिखा है तो कमल को और क्या बोलते हैं, सरोज भी बोलते हैं और पंकज भी बोलते हैं, यानी दूसरा नाम है उनका, है ना। तो ये क्या हुए, पर्यायवाची शब्द हुए। अभ्यास नंबर 144 में परिचय दिया है। परिचय में है कि जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं वो पर्यायवाची कहलाते हैं। इन शब्दों का अर्थ मिलता जुलता होता है, पर समान अर्थ होने पर भी प्रत्येक पर्यायवाची शब्द का विशेष अर्थ होता है, इसलिए इनका प्रयोग एक दूसरे के बदले प्रायः नहीं होगा। इनका प्रयोग भाव और संदर्भ के अनुसार होता है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। अब देखते हैं 145 नंबर अभ्यास में कि निम्नलिखित शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा है, सरहद लिखा है, पखेरु, तरंगिनी, जलधर, विपिन, सखा, सरिता, अरण्य और वारिद। तो यहाँ पे दिए हैं शब्द, तो इनमें से कौन सा किसका पर्यायवाची है ये हमें लिखना है। तो सबसे पहले दिया है नदी, तो नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये एक सरिता लिखा है तो ये सरिता लिख दी हमने, और होता है इसका तरंगिनी भी होता है तो ये तरंगनी लिख दिए। तो ये क्या है, नदी के पर्यायवाची शब्द है। अब जंगल का, तो जंगल का देखो अरण्य होता है तो अरण्य ये लिखा है तो हमने यहाँ अरण्य लिख दिया, और क्या बोलते हैं जंगल को, विपिन बोलते हैं तो ये विपिन लिख दिए। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब है जैसे मित्र, तो मित्र को क्या बोलेंगे हम, सखा हो जाएगा तो ये सखा लिखे हैं हमने, और फिर क्या हो जाएगा, सुहृद हो जाएगा तो ये सुहृद लिख दिए। तो इस प्रकार से भी लिखना है। पक्षी का हो जाता है पखेरु, तो ये पखेरु लिखा है तो यहाँ हमने लिख दिया। एक ही दिया है इसका पर्यायवाची इसलिए नहीं लिखे हैं, यहाँ आप विहग भी लिख सकते हैं, है ना। फिर है जैसे बादल, तो बादल का क्या हो जाता है, जलधर हो जाता है और वारिद हो जाता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जलधर और वारिद। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है बच्चों। इसके बाद देखते हैं अभ्यास नंबर 146 से आगे, यानी नीचे दिए गए शब्दों के आगे 3-3 शब्द लिखे हैं। इनमें से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला लगाओ बोला है। तो कौन सा नहीं है इस पर गोला लगाना है, तो कमल का क्या हो जाएगा, सरोज भी होता है, जलद भी होता है, शशि नहीं होता तो इस पर हमने गोला लगा दिए, है ना। शेर का क्या होता है, सिंह भी होता है और केसरी भी होता है। कपि नहीं होता तो कपि में ऐसे गोला लगाना है। माता का क्या होता है, मात्र भी होता है और माँ भी होता है, लेकिन मामा नहीं होगा तो मामा में गोला लगा दिए। मार्ग का क्या होता है, रास्ता होता है और पथ भी मार्ग को बोलते हैं, मीत नहीं बोलते। तो इस प्रकार से जो पर्यायवाची नहीं है उस पर हमें गोला लगाना है। इसके बाद देखते हैं हम अभ्यास नंबर 147। इसमें दिया है नीचे दिए गए शब्द के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। जगत का हो जाएगा संसार, पवन का हो जाएगा समीर, पत्थर का उपल और मछली का मत्स्य। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी बनाना है, और यहाँ पर लिखना भी है जगत का संसार, पवन का समीर, पत्थर का उपल और मछली का हो जाएगा मत्स्य। इस प्रकार से आपको यहाँ पे वर्कबुक 147 नंबर अभ्यास में लिखना है बच्चों। 148 अभ्यास देखते हैं। 148 में है चंद्रमा, और इसका पर्यायवाची लिखना है तो शशि हो जाएगा, शशांक और चांद चंद्रमा का पर्यायवाची है। फिर है ये पेड़, तो पेड़ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तरु, वृक्ष और विटप, है ना। ये क्या है, पेड़ के पर्यायवाची हैं। फिर ये सूरज है तो सूरज का हो जाएगा सूर्य, दिनकर और भास्कर। फिर ये पुष्प है तो इसका हो जाएगा सुमन, कुसुम और फूल। इस प्रकार से हमको इस अभ्यास को पूरा करना है। इसके आगे की वीडियो में आगे के अभ्यास देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।